Hi guys, welcome back to yet another exciting video of this Hero Xpulse 4V का review. ये वीडियो में हम लोग Xpulse 4V के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। जब ये लॉन्च हुई थी हम लोग हिमाचल में वी वर द फर्स्ट वंस टू राइड दिस बाइक इन द माउंटेन्स एंड वी लव द मोटरसाइकिल। एंड उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, बट वी डिड नॉट रिव्यू दिस बाइक एज सच टिल नाउ। सो ये वीडियो में हम लोग Xpulse 4V के बारे में डिटेल में बात करेंगे, आपको लेनी चाहिए, आपको लेनी नहीं चाहिए। और ये वीडियो के एंड में मैं और एक आपको बहुत एक्साइटिंग चीज़ बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So the specification of this Hero Xpulse 4V is this is single cylinder 4-valve 4-stroke motorcycle which churns out 19 bhp of power and 17 Newton meters of torque. Hero Xpulse 4V जो है ऑयल कूल्ड है, तो आपको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड लॉन्ग टर्म या फिर आप लंबा डिस्टेंस करने के लिए और लंबे साल, बहुत सारे सालों के लिए आप ये बाइक यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस एंड ऑल दैट। हीरो Xpulse कम्स विथ 13 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक, तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड दिस इज़ प्योरली एन ऑफ रोड अवतार। फ्रंट टायर जो है आपका 21 इंच का है एंड रेयर टायर जो है आपको 18 इंच का है, तो उसके वजह से आपका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। 220 mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड विथ रैली किट यू कैन इवन इंक्रीज द सीट हाइट एज वेल एज आपका ग्राउंड क्लियरेंस भी कर सकते हैं। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रैली किट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरली 200 4V बिकॉज ये बाइक इतनी परफेक्ट या फिर इतनी अच्छी है बाइक कि आप इसको डेली के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए भी कर सकते हो और इसके साथ आप ट्रेल्स भी कर सकते हो। Xpulse आपको जो मिलेगी उसमें दोनों फ्रंट एंड रेयर दोनों में डिस्क ब्रेक्स रहेंगे। फ्रंट में आपको ABS है, रेयर में ABS नहीं है। स्विचेबल ABS देने की जगह पे दे हैव जस्ट गिवन फ्रंट में ABS विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन हाईवेज अगर आप हाई स्पीड कर रहे हो तो आपको फ्रंट में ABS होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेयर आप टैप एंड गो करके आप उसको मैनेज कर सकते हो, बट आपको रेयर में ABS नहीं होने का रीज़न या फिर उसका फ़ायदा जो है वो ऑफ रोड में बहुत अच्छा आता है, सो दैट आप स्लाइड कर सकते हो। यू कैन try many things with this Xpulse and if you have a bigger bikes you will definitely get scared कि आपको वो बाइक्स के साथ में कुछ नया ट्राई करने के लिए थोड़ा डर लगता है। तो Xpulse 200 जो है आपके लिए बहुत अच्छी बाइक है, बिगिनर बाइक बोल सकते हो टू गेट इन टू द ट्रेल्स या फिर ऑफ रोड या फिर आप और नेक्स्ट लेवल डकार वाकर आप प्लान कर रहे हो तो उसके लिए दिस इज़ द परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर राइड्स विद। Xpulse में आपको सेल्फ स्टार्ट एज वेल एज किक स्टार्ट दोनों चीज़ें आती है। दैट आई ऑलवेज लव बिकॉज आप अगर हिमालयस जा रहे हो, रिमोट लोकेशंस में जा रहे हो एंड आप सेल्फ स्टार्ट पे एकदम रिलाई करते हो तो समटाइम्स इट हैपन्स आफ्टर लाइक 3-4 years, समटाइम्स बैटरी में इश्यूज आ सकते, तो दैट टाइम यू नीड kick start. Let's talk about the ride quality of Xpulse. We have ridden this extensively और इसका जो फ्रंट टायर 21 का है, रेयर 18 है, देन इसका जो वेट है उसके साथ में दिस इज़ अ वेरी गुड ऑफ रोडर। बट हम लोग पहले बात करेंगे ये रोड पे कैसे परफॉर्म करती है बिकॉज आप 70% 50% इसको रोड पे चलाने वाले बिकॉज टू रीच दोज ट्रेल्स यू हैव टू गो थ्रू द टारमैक रोड्स। आपके सिटी के बाहर जाके या फिर आपके बैकयार्ड में जाने के लिए आपको रोड पे ट्रैवल करना ही पड़ेगा। तो ऑन रोड दिस इज़ एक्सीलेंट फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक बहुत स्मूथली आपको 70-80 स्पीड तक ये लेके जाएगी। बट एज सुन एज यू रीच 90 kmph स्पीड विथ इट्स 5th गियर उसके बाद में इट स्टार्ट्स टू स्ट्रगल बिकॉज दिस इज़ नॉट मेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सुपर हाई स्पीड टूरिंग बिकॉज 200 cc में आपको 19 bhp का पावर है, उसके साथ में आप 90-100 इज इट्स कंफर्टेबल स्पीड। बट अगर आपको हाई स्पीड करना है तो Xpulse इज़ नॉट द बाइक फॉर यू। वाई आई से सो क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बिगर CC मोटरसाइकिल, तो आई फील थोड़ा सा 90 kmph के बाद में स्ट्रगल करता है। बट ये बाइक का कैरेक्टर ही ऐसा है कि आपको 90-100 तक आपको ये कंफर्टेबली लेके जाएगी एंड उसके बाद में स्ट्रगल करेगी। बट व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम 200 cc मोटरसाइकिल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर इतना पेपी है एंड इसका जो इनिशियल टॉर्क है समटाइम्स
मतलब जो है ना व्हील स्पिन हो जाएगा. यू कैन डू इजीली व्हीलीज ऑन एक्सपल्स 200. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपल्स जो है ट्रैफिक में कैसे चलती है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या कुछ नहीं आएगा. इफ़ यू आर 6 फीट तो आपको ये बाइक के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ट्रैफिक में, बिकॉज इसका सीट हाइट थोड़ा टॉल है एज कम्पेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स इन द सिमिलर सेगमेंट. बिकॉज इसका जो फ्रंट टायर 21 इंच है, द बाइक का स्टांस ऑलरेडी अपराइट है एंड काफ़ी मतलब टॉल मोटरसाइकिल है. बट इवन इफ़ यू आर 5'6", 5'5", 5'4" के नीचे हो तो आपको थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है. बट बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेटनेस आप अगर 5'4" एंड बिलो भी हो तो भी ये मैनेज कर सकते हो, बिकॉज एक्सपल्स 200 इज़ क्वाइट लाइट एंड आप एक पैर नीचे रख के एक पैर आप फुटरेस्ट पे रख के आप ये बाइक को अच्छे से मैनेज कर सकते हो. किरण 5'7" है, स्टिल उसका टिप्टो होता है, फिर भी शी इज़ एबल टू मैनेज दिस बाइक एंड ऑफ रोड भी अच्छे से कर सकती है वो. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये लाइट वेटनेस की वजह से आप ये बाइक के साथ बहुत मस्ती कर सकते हो. बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी रहेगी ना तो आप ऑल डे लॉन्ग ये बाइक के साथ आप ट्रैफिक में राइड कर सकते हो, बिकॉज ये लाइट वेट है और क्लच ऑपरेशन इसका इतना अच्छा है ना, ये ट्रैफिक में जुप 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 करके आप निकल सकते हो. और इसका प्रोफाइल भी छोटा है, उसकी वजह से आप एकदम नैरो लेन्स में से भी आप निकाल के लेके जा सकते हो. ऑयल कूल्ड होने की वजह से ये मोटरसाइकिल हीट भी नहीं होती, बिकॉज 200 सीसी वैसे भी 200-150 सीसी की मोटरसाइकिल्स उतनी हीट नहीं होती है. बट सिंस इसके साथ ऑयल कूलिंग भी दिया हुआ है तो ये इंजन और ज़्यादा कूल रहता है एंड आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए या फिर आपको बहुत साल ये बाइक रखने के लिए परफेक्ट मोटरसाइकिल है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये ऑफ रोड में कैसे परफॉर्म करती है. जिस चीज़ के लिए बनी है, आई थिंक दिस इज़ मेंट टू बी रिडन ऑफ रोड ओनली, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ऑफ रोड करने के लिए. दिस बाइक्स रियली शाइन्स ऑन द ऑफ रोड. ये बाइक ऑफ रोड के लिए बना है और ऑफ रोड एक्सपल्स 200 के लिए बनी हुई है, बिकॉज इसका जो ओवरऑल पूरा स्टांस या जो भी ज्योमेट्री जो भी डिज़ाइनिंग किया हुआ है दैट इज़ प्योरली फॉर ऑफ रोडिंग. अगर आप एक्सपल्स 200 लेने वाले हो और इस पर एक्सटेंसिव टूरिंग करने वाले हो एंड अगर आप healthier side में हो तो you will definitely need to modify this seat. For me also this seat is not that comfortable because it's quite narrow. This is definitely good for ओनली ऑफ रोड, बिकॉज ऑफ रोड में आप ज़्यादा बैठते नहीं हो, आप सैडलिंग या फिर आप खड़े रह के चलाते हो. बट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग यू विल डेफिनेटली नीड टू मॉडिफाई द सीट, या फिर आप इसके साथ राइड कुशंस ले सकते हो. जो राइड ऑन एयर हम लोग के पास है वो वाले यूज़ कर सकते हो. उसके साथ आप राइडर और पिलियन दोनों भी सेपरेट सीट्स लेके आप राइड कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, आई थिंक हीरो गाइज न्यू व्हाट दे वर मेकिंग. ये जो सस्पेंशन है फ्रंट एज वेल एज रेयर सस्पेंशन ट्रैवल तो बहुत सही है फॉर ऑफ रोडिंग, बट हाउ दिस ट्रीट्स यू ऑन रोड एज वेल एज ऑफ रोड. रोड के लिए जितना इसमें जो स्टिफनेस या फिर बाउंसी होना चाहिए वो परफेक्ट है, एंड ऑफ रोड के लिए भी बहुत सही है. So this is not too soft, not too hard. It's a mix of both the things. So this I would rate suspension 10 on 10 है. But अगर हाँ इसमें adjustment देते तो obviously और मज़ा आता. But with that the pricing would have gone ahead. इन माई ओपिनियन हैंडल बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूर भी कर रहे हो, ऑफ रोड भी कर रहे हो. स्टॉक हैंडल बार इज़ क्वाइट नाइस. स्टॉक हैंडल बार के साथ में आप ट्रैफिक में भी अच्छे से मनूवर कर सकते हो. बट अगर आप ओनली ऑफ रोड सोच रहे हो एंड सिर्फ खड़े रह के या सैडलिंग करके चलाने वाले हो, देन यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ वाइडर एंड टॉलर हैंडल बार. अदरवाइज हैंडल बार राइजर्स डाल के भी आपको काम हो जाएगा. उसके बाद में टॉकिंग अबाउट मिरर्स फॉर माई हाइट थोड़े से नीचे लगे तो आफ्टर मार्केट कोई भी दूसरी बाइक्स के मिरर्स आप इस पे लगा सकते हो एंड यू कैन मैनेज दैट थिंग. इसका स्पीडोमीटर जो है ना वो परफेक्ट दिया हुआ है, ज़्यादा इसमें एलईडी या ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश नहीं की है. दे हैव ट्राई टू कीप दिस बाइक एज मिनिमल एज पॉसिबल. और स्पीडोमीटर में सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. ब्लूटूथ इसमें कनेक्टिविटी भी है सो दैट आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह वो सब चीज़ कर सकते हो. हेडलाइट एज यूजुअल बड़े बाइक्स में भी अच्छे नहीं होते तो इसके भी हेडलाइट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो यू विल डेफिनेटली नीड ऑक्स लाइट्स इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्गर डिस्टेंस राइड्स एंड ऑल दैट. बट इवन अपने सिटी में भी आप अगर जा रहे हो तो समटाइम्स यू फील कि हेडलाइट का थ्रो ज़्यादा होना चाहिए था. दैट्स ऑल अबाउट दिस हीरो एक्सपल्स 200 4V. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. और इसका जो मेन पार्ट है
जो मैं बताने वाला था स्टार्टिंग में आपको बोला था कि वेट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज आई हैव V-Strom 650. आई एम लुकिंग फॉर अनदर स्मॉलर बाइक सो दैट हम लोग मेरे और किरण के हम लोग ऑफ रोड स्किल्स हम लोग एनहांस करें, या फिर कभी कभी क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर रहे हम लोग, कहीं आसपास जा रहे तो उसके लिए हो जाए, या फिर घर से स्टोर हम लोग का बहुत कम डिस्टेंस है तो उसके लिए बड़ी बाइक्स निकालने को हम लोग को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बोर तो होता है, तो हल्की फुल्की बाइक सिटी में कहीं जाना है तो उसके लिए हम लोग एक सोच रहे थे कि एक हल्की फुल्की छोटी बाइक जिससे टूर भी कर सकते हो. सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ बिगर मोटरसाइकिल देन दिस कैन बी योर परफेक्ट सेकेंड बाइक, या फिर आपकी फर्स्ट बाइक आपको लेनी है तो हीरो एक्सपल्स 200 इज़ परफेक्ट. इसके अलावा मुझे कोई दूसरी बाइक दिखती नहीं है जिसके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस टूर कर सकते हो एंड ऑफ रोड भी कर सकते हो एट दिस अफोर्डेबल प्राइस. इफ़ यू आस्क मी, इसके ऊपर अगर बजट का कोई कंस्टेंट नहीं है देन आपको 390 एडवेंचर है, GS 310 है, हिमालयन है, बट वो तीनों बाइक की प्राइसिंग को ये पूरा बीट करती है. तो इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग या फिर जस्ट जॉब पे लगे हो और आपको टूर भी करना है, ऑफ रोड भी करना है, देन दिस इज़ द परफेक्ट मोटरसाइकिल फॉर यू. It's a wrap, guys. बारिश में, इतने बारिश में हार्ड वर्क किया है. Yes. लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके बाद में KTM 390 एडवेंचर या फिर KTM 250 एडवेंचर वो मोटरसाइकिल्स के भी रिव्यू होंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट. अंटिल देन ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड कीप व्रूमिंग. थोड़ा चले. खोल बैठ जा. तू बैठ जा, तू बैठ जा. जा. एक्सपल्स के इंट्रो और थोड़े बहुत और बी रोल्स लेने हैं. जैकेट पहन के बैठा हूँ, रेडी होके बैठा हूँ. हो नहीं रहा है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है. सो गाइस, वॉक इज फन. यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो पेशेंटली वेट करो या फिर सड़ो. तो अगर सड़ के कुछ काम करते हो तो वो काम नहीं करना चाहिए. फॉर अस मेकिंग वीडियोज, टेकिंग पिक्चर्स, डूइंग रिव्यूज, दिस इज ऑल फन. मज़ा नहीं आता तो नहीं करने का. रेनी सीजन है तो रेन्स तो होंगे ना, बारिश को ऊपर जा तो बोल नहीं सकते ना. So no hail, storm or thunder can stop Kiran or Sachin. So here it is. Look at that.